आगरा में जीएसटी दरों में कटौती के विरोध के चलते जूता व्यापारी एक मंच पर एक साथ जमा हुए और देश भर से आए हुए व्यापारियों ने आगरा में जूता उद्योग पर लगने वाली जीएसटी दर के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और एक सांकेतिक धरना करते हुए सरकार से मांग की कि जूता उद्योग पर जो जीएसटी की दर 12% है उसे घटाकर 5% किया जाए। हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा बैनर लगा हुआ है, एक बड़ा मंच बनाया गया, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देश भर के जूता व्यापारी, जूता फेडरेशन और जूता उद्योग की जुड़ी हुई इकाइयां आगरा में एक साथ एक मंच पर जमा हुई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई, संदेश देने की कोशिश की गई कि जूता उद्योग पर जो जीएसटी दर है उसको कम किया जाए। हमारे साथ जूता उद्योग इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की मांग थी और किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन और बंद था। सर पूरा परिचय। मैं विजय सामा, अध्यक्ष द आगरा शू फैक्टर फेडरेशन। आज हमारा महासभा का आयोजन हुआ जिसमें 26 प्रांतों के पदाधिकारी जिन्होंने हमारे साथ मंच साझा किया, जूता दस्तकार, कुटीर उद्योग, भीम संघ, होम एसोसिएशन, सोल एसोसिएशन, सबके प्रतिनिधि, मुस्लिम समाज के जो चारों तख्त चौधरी थे, चारों ने हमारे साथ मंच साझा किया और एक ही स्वर में एक ही मांग करी कि जीएसटी 12 से 5 होना चाहिए। जनवरी 2022 वो काला दिन था जिस दिन हम सबको असंग धोखा किया गया। हमें वादा ये दिया गया था कि जो कपड़े पे टैक्स लगेगा वही जूते पे लगेगा, पर हमारे को धोखा दिया। क्योंकि आगरा गुजरात का हिस्सा नहीं है, मुझको ऐसा लगता है, इसलिए शायद केंद्र सरकार ने ऐसा किया। अब हमारी रोजी रोटी पे संकट है। वो कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं। आज केंद्र सरकार हमारी गार्जियन है। आज हम सबने महासभा का आयोजन इसलिए किया है ताकि लाल फीताशाही जिसने हमारे इन सब काम में रोड़े अटका रखे हैं, केंद्र सरकार की आंख खुले और वो हमारी आवाज सुने और हमारे को बुलाकर हमारी उचित मांगों को मानते हुए जीएसटी 12 से 5 करे। क्योंकि अब ये अस्तित्व का संकट है, रोटी का संकट है, किसी जाति और किसी धर्म का संकट नहीं है, रोटी का संकट है, जूते पे संकट है। जब संकट पे बात आती है तो सरकार और धर्म से ऊपर बात चली जाती है। अगर हमारे पास रोटी होगी, पैसा होगा तो हम सरकार के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए कुछ कर पाएंगे। जब हमारे पास रोटी नहीं होगी तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब मैं चौथे स्तंभ से भी अनुरोध करता हूं कि वे भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और हमारी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाए और जीएसटी 12 से 5 कराने में हमारा सहयोग दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बताया कि जीएसटी की दरों को लेकर आपने ये विरोध प्रदर्शन किया है, सांकेतिक धरना दिया है, जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है, क्या मांग करेंगे? देखिए, हम लोग सुरेश खन्ना जी से मिले, माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश से। उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी बात को साझा करते हुए माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को उन्हें पत्र हमारे सामने ही प्रेषित किया और उसकी एक कॉपी हमारे पास भी आई। उसका नतीजा ये रहा कि जो फिटमेंट कमेटी है उसके रेवेन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा जी, उनके तक हमने सारे दस्तावेज पहुंचा दिए हैं और आगरा, सिर्फ आगरा के अंदर 1086 जीएसटी के पंजीयन रद्द हुए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, हमारी फेडरेशन का आंकड़ा नहीं है। 1086, आप सोचिए, 1086 लोगों ने अपना व्यापार जूते के व्यापार से बंद कर दिया। या तो वो पलायन कर गए या किसी और व्यापार में चले गए। इसका मतलब एक तरफ आप ओडीओपी की बात करते हैं, एक तरफ आप रोजगार सृजन की बात करते हैं। ये दो अर्थ की बातें नहीं चलेंगी। आपको एक ही मार्ग प्रशस्त करना होगा, आगरा के जूते को ऑक्सीजन देनी होगी और जीएसटी 12 से 5 करना होगा। सर, आपसे जानते हैं, आप जूता व्यापारी हैं। आगरा का जूता दुनिया भर में अपनी एक पहचान रखता है, दुनिया भर में पहचाना जाता है। अब ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि जूता उद्योग पे आपको बंद करके विरोध जताना पड़ रहा है? मैं अजय महाजन, विशेष सलाहकार द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन। हाल के वर्षों में जब जीएसटी 12% किया गया, उसके बाद से शनै शनै हमारा जूता उद्योग धीरे धीरे पतन की राह पर गया। इसमें जो हमारा छोटी छोटी इकाइयां इतना श्रम का सृजन करती हैं, रोजगार का सृजन करती हैं, तो जो सरकार चाहती है कि रोजगार का सृजन हो, किसी भी आप सरकारी उसमें आंकड़ों में देखिए तो हमेशा एक आवाज उठती है कि रोजगार का सृजन होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी इकाइयां रोजगार का जो सृजन करती हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 1086 इकाइयां यहाँ से जूते की बंद हो गई, जो कम से कम एक इकाई 6 से 7 आदमियों को रोजगार देती थी। तो कम से कम 7000 परिवार, 7000 लोग और 7000 से जुड़े हुए 20-22 हजार लोगों का जो रोजी का संकट और भी आंकड़ा और भी भयावह है, जो आज संकट खड़ा हुआ है। ये केवल जीएसटी जो 5% से सरकार ने 12% हम पर किया गया, उसके बाद से उद्योग की यह हालत दयनीय हुई है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे उस उद्योग को ऑक्सीजन दे और जीएसटी को वापस 5% करे।
सर आपसे जानते हैं जिस तरह का आयोजन हुआ, जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ, मांग जो आपकी है सरकार से, अगर मांगे नहीं मानी गई तो? मैं रविकांत गुप्ता, जॉनसन एंटरप्राइजेज आगरा। मैं काफी टाइम से वॉच कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, जब से ये जो टैक्स जो है सरकार ने 12% कर दिया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारे बाहर के जो होलसेल व्यापारी भी हैं, जो बाहर के होलसेल व्यापारी हैं, उन लोगों ने भी माल लेना बंद कर दिया क्योंकि जूती कॉस्टिंग ज्यादा हो रही थी। तो कॉस्टिंग ज्यादा होने की वजह से सारा व्यापार चौपट हो गया। और वैसे ही कोरोना के बाद में मार्केट वैसे ही 4 साल से मार्केट वैसे ही डाउन है। और उसके बाद लगातार 3 साल से 4 साल से लगातार जो सेलें हैं हमारी जो है ना, वो समझ लो कि पहले 25% रह गई थी, अब जाके 30-40%, अभी भी सेलें रिकवर नहीं हुई है। और ओवरहेड्स हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो उस चक्कर में क्या है, हम जो छोटे छोटे कारीगर हैं उन लोगों को भी हम लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वो छोटे जो कारीगर हैं वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि जो उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए हैं, जीएसटी जो कैंसिल कराए हैं, क्योंकि वो इस पोजीशन के अंदर इनके कारखाना चला सकते हैं। तो इस समय क्या है, हम लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं कारीगरों की। जो छोटे कारीगर हैं, मेन उनका संकट भी है, हमारा संकट है ही यही है। मेन संकट जो है, जो हमारे जो छोटे कारीगर हैं, जो लाखों की संख्या में कारीगर हैं आगरा के अंदर जो से जुड़े हुए हैं, उनके पर सब रोजी रोटी का संकट है। और ये अभी तो ये आयोजन हमारा जो है खाली जो है समझ लो इंकी मंडी का हुआ है। इसके साथ में जो है जितने कारीगर आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये है कि मैं जीएसटी काउंसिल के अंदर जो इस मुद्दे को उठाया है और वापिस जो है 12 से 5% लाया जाए, तभी ये उद्योग बचेगा, अदरवाइज तो उद्योग के बचने की संभावना नहीं। 5% की मांग। 5% की मांग। तो ये देखिए, जूता उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी हैं, पदाधिकारी हैं आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के, जिन्होंने एक मंच को साझा करते हुए देश भर से आए हुए जूता व्यापारियों को एक मंच पर इकट्ठा किया और आगरा से एक मैसेज देने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है कि जूता उद्योग पर लगने वाले जीएसटी स्लैब को कम किया जाए, जो दायरा 12% का है उसे घटाकर 5% किया जाए, तब जाकर विश्व प्रसिद्ध आगरा का जूता उद्योग बच पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।